नमस्कार। कल हमने जनसंचार के मॉडल में बात की थी अरस्तु के बुनियादी संचार के प्रारूप की और साथ में हमने बात की थी SMCR की। आज हम बात करेंगे लॉसवेल के फार्मूला की। हम सभी जानते हैं कि लॉसवेल अमेरिका के एक प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री थे जिनका पूरा नाम था हेराल्ड डी लॉसवेल। ये राजनीति के होने के बावजूद भी इनकी जो रुचि थी वो रुचि थी संचार के क्षेत्र में। वो संचार के क्षेत्र में ही कई कार्य करना चाहते थे और जब उन्होंने संचार के क्षेत्र में शोध का कार्य किया तब जाकर के उन्होंने सन 1948 में एक शाब्दिक फार्मूला बनाया। जो लॉसवेल का फार्मूला उसे हम कहते हैं शाब्दिक फार्मूला, और जिसमें उन्होंने माना था, लॉसवेल का कहना ये था कि अगर हम किसी भी संचार की प्रक्रिया को अगर समझना चाहते हैं तो हमें जो कुछ हमारे सवाल है उनका जवाब हमें ढूंढना होगा। लॉसवेल यही कहते थे कि अगर हमें उन सवालों का जवाब हमें मिल जाता है तो आप यकीन मानिएगा कि आपकी जो संचार की प्रक्रिया है वो संचार की प्रक्रिया पूरी पूर्ण हो जाती है। और उनका ये भी मानना था कि जो इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है ये संचार का पहला व्यवस्थित प्रारूप है जनसंचार के मॉडल का। और लॉसवेल के हिसाब से जो 5 सवाल थे वो 5 सवाल ये थे कि कौन, दूसरा क्या कहा, तीसरा किस माध्यम से, चौथा किससे, पांचवा किस प्रभाव से। यानी कि लॉसवेल का मानना था कि पहला जो उनका प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि कौन। अब उसका जवाब हमें ढूंढना है कि जो हम संदेश देना चाह रहे हैं या जो हम संचार कर रहे हैं वो संचार कौन कर रहा है, यानी कि प्रेषक कौन है। उनका कहना था कि हमें सबसे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए, इस प्रश्न का हमें जवाब मिलना चाहिए कि जो हमें संदेश भेज रहा है वो संदेश भेजने वाला प्रेषक कौन है। फिर उनका मानना ये था कि हमें ये पता अगर चल जाता है, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है कि प्रेषक कौन है, उसके बाद हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कहा जाने वाला है, यानी कि संदेश क्या होगा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम क्या जानना चाह रहे हैं या हमें क्या बताया जा रहा है, इस सवाल का जवाब जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक संचार की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो लॉसवेल ये कहते थे कि हमें दूसरा जो हमारा सवाल है क्या कहा जाने वाला है उसका भी जवाब हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा उनका प्रश्न ये था कि किस माध्यम से। जैसा कि हमने पहले के हमारे जो प्रारूप थे उसमें भी बात की थी कि माध्यम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन है, इसका जवाब मिल गया कि कौन हमें संदेश दे रहा है, कौन प्रेषक है, इसका जवाब हमारे पास आ चुका है। क्या कहा जाएगा, यानी कि संदेश क्या होगा, इसका भी जवाब हमारे पास आ चुका है। अब सवाल आता है कि किस माध्यम से, यानी कि कौन सा माध्यम होगा जिसके द्वारा वो संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि किनको हम संदेश दे रहे हैं, किसके द्वारा दिया जा रहा है, संदेश क्या है, ये प्रभावी तब बनेगा जाकर के जबकि उसका माध्यम भी उतना ही प्रभावी हो। तो ये बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में भी बात की थी कि हम उस माध्यम का प्रयोग करें कि हम पहले समझ लें कि हमारा संदेश प्रापक कौन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है और आप प्रिंट मीडिया को माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो वो संदेश आपका प्रभावी नहीं रहेगा। वहां हमें श्रव्य और दृश्य दोनों के ही माध्यम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लॉसवेल का यही फार्मूला कहता है कि इस सवाल का जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा संदेश किस माध्यम से दिया जाना है। फिर लॉसवेल कहते हैं किससे, यानी कि हमारा संदेश प्रापक कौन है। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम किसको संदेश देने जा रहे हैं वो हमारे लिए जानना। क्योंकि आप किसको संदेश दे रहे हैं जब आपके दिमाग में पता चल जाता है, आपको मालूम हो जाता है कि हमारा प्रापक कौन है, तो आप उसी प्रभाव के साथ आप अपने संदेश की तैयारी करते हैं। आप भाषा का चयन उसी हिसाब से करते हैं अपने संदेश में, फिर वही माध्यम आप उसका प्रयोग में लाते हैं अपने संदेश को प्रापक तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा प्रापक कौन है, यानी किसको मेरा संदेश दिया जा रहा है, वो किस स्तर के हैं, वो मुझे अगर पता चल जाता है तो मैं उसी हिसाब से अपने संदेश की भाषा को रखूंगी, वो उसी हिसाब से मैं अपने माध्यम को चुनूंगी। फिर सबसे आखिर में जो सवाल करते हैं लॉसवेल, वो कहते हैं किस प्रभाव से, यानी कि आप किस प्रभाव से अपना संदेश प्रापक तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रभाव के साथ जो प्रेषक है अपने संदेश को माध्यम के द्वारा पहुंचाना चाहता है, क्या
वो प्रभाव के साथ ही उस प्रापक तक वो संदेश पहुंच रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो प्रभाव प्रेषक ने अपने संदेश को लिखते समय महसूस किया था, वही प्रभाव क्या प्रापक प्राप्त करते समय महसूस कर रहा है। सकारात्मक सोच के साथ क्या प्रापक उस संदेश को प्राप्त कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो लॉसवेल ये कहती है कि ये जो 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं तो हमारी जो संचार की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात, लॉसवेल का जो ये प्रारूप है, ये बहुवादी समाज और काफी संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनको तक पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए ये ध्यान में रख करके तैयार किया गया। जब बहुत सारे लोगों को तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है तो लॉसवेल का ये फार्मूला सबसे ज्यादा प्रभावी बनता है, क्योंकि इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात कि कौन, क्या, किस माध्यम, किसके साथ प्रभाव को भी इसमें शामिल किया है। प्रेषक कौन है, संदेश क्या है, माध्यम क्या है, प्रापक क्या है, लेकिन प्रभाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रभाव के साथ हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, अगर प्रापक उस प्रभाव के साथ आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो आपका संदेश वहां तक पहुंचाना बेकार हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके संदेश का प्रभाव प्रापक पर नहीं पड़ेगा तब तक वो जो संदेश आप देना चाह रहे हैं उसका औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो ये था लॉसवेल का फार्मूला जो कि इन्होंने इसमें शामिल किए थे प्रश्नवाचक, यानी कि 5 सवाल थे। अगर उन 5 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो हमारी जो जनसंचार की प्रक्रिया है उनके हिसाब से वो पूर्ण हो जाती है।